नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रभाती वेले का गुरु जी का शुक्राना। गुड मॉर्निंग गुरु जी, राम राम गुरु जी, राम राम सत्संगत जी, राम राम विपिन भैया, राम राम सौम्या भाभी, सबको राम राम। सब में खुशियाँ बिखेरे गुरु जी। पहला मैसेज और पहला सत्संग जो सुबह का ब्लेस हुआ वो ये था कि मैं मरने वाली थी लेकिन किसी ने मुझे बचा लिया। और उस सत्संग के भीतर एक आंटी हैं जिनका वो दिल्ली में ही हैं और उनका वो सत्संग था। उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुदकुशी भी करनी चाहिए थी। उनके बच्चे गलत रास्ते पे चले गए थे। उनके पति ने बीच अपने मिड सेशन में ही काम छोड़ दिया था करना। फिर जब वो सुसाइड करने लगी तो जब उनकी आत्मा अलग होने वाली थी उसी वक्त उनको एहसास हुआ कि कोई कह रहा है कि नहीं, अभी तो तुझे बहुत कुछ करना है, उठ, मैं हूँ तेरे साथ। वो आवाज़ वो पहचान नहीं पाई थी। 2 दिन के बाद उनको इनके दोस्त ने बोला कि चलो तुम्हें मैं अपने गुरुजी के पास ले जाती हूँ। और वहाँ से उनकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई संगत जी। और कल जो मेरे साथ कुछ हुआ है वो बिल्कुल ऐसा ही था। कल रात में मेरे पैर में नसें चलने लगी थी बहुत ज़ोर से। मैं अगर फ़ोटो भेजूँगी तो मेरे कुछ नस जैसे एंकल एरिया के पास बिल्कुल कोई शेप में आ गए हैं, पूरे ऊपर आ गए हैं नस, जैसे लग रहा है कि नसों का एक पहाड़ वहाँ पे बन गया है। और मैं इतना ज़्यादा क्रैम्प आ रहा था ना कि ना मैं लेट पा रही थी ना बैठ पा रही थी। मैं बैठ गई थी, डर के मारे मैं बैठ गई थी। डर इन द सेंस कि मुझे अजीब लग रहा था। और ऐसा मेरा हाल था कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि मैं किस सिचुएशन में उस वक्त थी। कि मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, ना मैं खड़ी हो पा रही हूँ, ना मैं बैठ पा रही हूँ, ना मैं लेट पा रही हूँ। और एक बहुत ऐसी बात थी कि जो लिफ्ट में नहीं, इस बार राइट में हो रहा था संगत जी। और मैंने बस यही सोचा कि गुरु जी और संगत जी, तभी एक चमत्कार होता है, एक कृपा होती है। और संगत जी जैसे ही मैंने कहा गुरु जी, तो कल जैसे मेरे पास मैंने गुरु जी का कोलाज बना के लाया था, तो मुझे लगा ना कि हमारे घर में एयर प्यूरीफायर चल रहा था, तो उसकी जो लाइट थी ब्लू वाली वो रिफ्लेक्ट होकर ना वो फ़ोटो पे पड़ रही थी। तो उसमें से ना बिल्कुल जैसे कि रेज़ निकलने लगे, बहुत सारे रेज़। और विज़न था या सच में था मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन जो भी था तो रेज़ निकलने लगे और मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रेज़ ना मेरी ओर आ रहे हैं। और मैं बैठी हूँ लगभग उससे 1 मीटर की दूरी पे। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो रेज़ ना मेरे पैर में जा रहे हैं। और मैं कह रही हूँ कि गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं आपका जोत का घी लगाऊँ लेकिन मैं उठ नहीं पाऊँगी गुरुजी। अगर मैं मालिश भी लगाऊँ तो मैं नहीं जा पाऊँगी गुरुजी। मैं अगर विटामिन डी भी खाना चाहूँ अभी तो मैं उठ के नहीं जा पा रही हूँ। मैं क्या करूँ गुरुजी, कुछ तो करो, मैं लेट नहीं पा रही हूँ गुरुजी। और संगत जी क्या हुआ था ना कि कल मेरे पति ने यहाँ पे, हाँ, मैं तो शबद दिन भर कल चला था, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक इनफैक्ट। और सोने के टाइम पे ये पहले सो गए थे तो इन्होंने जगजीत सिंह का वो भजन लगा के गज़ल लगा के सो गए थे। इनको बहुत पसंद है सुनना। तो जब वो बज रहा था ना तो उस वक्त अचानक से गज़ल के बीच में, ये गुरुजी की कृपा जो होती है ना वो सच में बाकमाल होती है, सच में अद्भुत अल्टीमेट होती है। अचानक से ना उसमें, तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही तो है राधा का श्याम, हे राम हे राम। और अचानक से वो बजने लगा और मेरे मन में एक भाव आया कि गुरुजी कह रहे हैं कि राम नाम का जाप कर। और संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया, साथ में मैंने जय श्री राम कहना शुरू किया। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान आने लगे। और संगत जी 15 से 20 मिनट लगे होंगे लेकिन मेरा वो दर्द, मेरा वो क्रैम्प हट गया और मैं धीरे धीरे वही जाप करते करते लेट गई। मैं लेट पाई संगत जी, मैंने देखा कि मेरे पैर की हड्डियां फूट रही हैं और मैं सीधा होके लेट पा रही हूँ, करवट भी ले पा रही हूँ। और मैंने बहुत शुक्राना किया दिल से मेरे गुरुजी महाराज का कि थैंक यू मेरे साहिब मेहरबान। लाइक ऑलवेज आप आज भी मुझ पे बहुत मेहरबान हुए अपने इस झल्ली सी बेटी पे। और संगत जी उसी वक्त अचानक से उसमें गाना चेंज हो गया बीच में ही। एलेक्सा में सब सो रहे हैं, ना कुछ बोलना ना कुछ, एलेक्सा में गाना चेंज होता है कि
जब सामने तुम आ जाते हो, ना जाने ये क्या हो जाता है, कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है। चाहा था ये कहेंगे, चाहा था वो कहेंगे, आए जो सामने तो कुछ भी न कह सके, बस देखा किए तुम्हें हम। तो देख के तुमको होश में आना भूल गए, याद रहे तुम और ज़माना भूल गए। और संगत जी, मेरा मैं उस वक़्त क्या कर रही थी, स्क्रॉल करके सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी। और हर स्वरूप मुझसे कुछ बातें कर रहा था, मुझसे कुछ अनकही ब्लेसिंग दे रहा था और मेरे सर पे हाथ रख के, हाथ फेर के सहला रहा था और कह रहा था, "डर मत, तेरा प्यो तेरे नाल है। डर मत, तेरी माँ तेरे नाल है। डर मत, तेरा यूनिवर्स तेरे नाल है। तू मत डर।" बहुत बड़े कष्ट को इस छोटे से कष्ट में काटा हूँ और संगत जी, वही हुआ। वो जो मेरा क्षण था, वो सुबह सुबह का जो ये सत्संग अभी मैंने शेयर किया है, इ जब गुरुजी ने कहा कि आंटी की आत्मा वापस आई थी, तो शायद ये वही क्षण था। क्योंकि संगत जी, बहुत 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 कठिन था वो क्षण। और सपने में मैंने क्या देखा कि सुमन माँ के रूम में जाते हैं वॉशरूम के लिए, सपने में देखा। और जैसे ही वो माँ का रूम खोलते हैं तो वहाँ से ना दुर्गंध आ रही है। और ये वॉशरूम जाने से जाते हुए इनको इतनी उल्टी आने लगती है, इतनी उल्टी आने लगती है, जी मिचलाने लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इनकी स्थिति, और ये बहुत 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 ज़्यादा उल्टी करते हुए गिर जाते हैं। और ये सपना मैंने देखा था और फिर मैंने हम दोनों को ठीक भी देखा। ये एक क्षण था कि जब इनको एक स्मेल से उबकाई आती है और ये गिर जाते हैं। और न जाने गुरुजी ने उस वक़्त इनको लाइफ ब्लेस की थी, क्या किया था? गुरुजी की लीला वो ही जाने। बस मैं शुक्राना करती हूँ कि थैंक यू गुरुजी, क्योंकि उस वक़्त मेरे कानों में जो चल रहा था वो था कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। कोई न कोई शब्द मेरे मन में चलता रहता है हमेशा। उस वक़्त वही था कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। मोह न पाए माया मद माता, मरना चीत न आवे, सो दुख कैसा पावे। अब संगत जी, मैंने एक और ड्रीम देखा था और वो ड्रीम था मेरे हेल्थ से रिलेटेड। उस ड्रीम में मेरे बैक पे ना बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं, बहुत सारे पत्थर गिरने लगते हैं, मुझे बहुत चोट लगने लगती है। लेकिन जैसे ही पत्थर मैं देखती हूँ कि गिर रहे हैं, उस वक्त तो मुझे चोट लगती है, लेकिन जब वो नीचे गिरते हैं ना, तो वो फूल बन गए होते हैं। और वो भी कौन से फूल? तो गेंदा के, गुलाब के, जूही के, चंपा के। जब तक मैंने बचपन से जितने फूल देखे हैं अपराजिता के, तो छोटे पत्थर बड़े पत्थर सब ना फूल में कन्वर्ट होते जाते हैं। और शायद गुरुजी ने मुझे ये बताया कि देख, तुझ पे जो प्रहार करते हैं वो पत्थर से करते हैं, लेकिन उन्हें मैं फूल बना देता हूँ बेटा। तू चिंता न कर, हर पल मैं तेरे अंग संग हूँ, हर पल मैं तेरी रक्षा करता हूँ। तेरे लिए चाहे दुनिया कितने भी कांटे बिछा ले, लेकिन तुझे उस उन कांटों की चुभन नहीं महसूस होगी। तेरे लिए तेरा गुरु बैठा है, वो सारे कांटों को फूल बना देगा तेरे लिए, क्योंकि तू मेरा फूल है बेटा, तू मेरा फूल है। और गुरुजी मुझे ये कह रहे हैं और मेरा हाथ सुमन के सर पे है, मैं उनके सर को छू के पढ़ रही हूँ कि ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई, सतगुर पूरा भेटिया, जिन बढ़त बढ़ाई, राम नाम ओखत पिया, एता लिवलाई, राख लिए तिन राखन हार, सब व्याधि मिटाई, कहो नानक कृपा भई, प्रभु भय सहाई, ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म सरनाई। और संगत जी, मैं ये पढ़ती जा रही हूँ, नींद में हूँ या जागे में हूँ, मुझे दोनों क्षण याद है। बहुत देर तक गुरुजी ने विपिन अंकल के, विपिन भैया के सत्संग से जोड़ के रखा और सुनते सुनते ही गुरुजी ने मुझे अपनी शरणी में सुला लिया संगत जी। और संगत जी, जब मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह उठते ही मुझे ये सत्संग ब्लेस हुआ, और उससे पहले जो ब्लेस हुआ वो था बड़े मंदिर के साक्षात शिव के दर्शन। और मैं बहुत 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 शुक्राना की बाबा का कि गुरुजी ने आज मुझे शिवलिंग के दर्शन के साथ मुझे नींद से जगाया। मैं बहुत लेट जगी आज, उठती थी फिर सो जाती थी, उठती थी फिर सो जाती थी। आज बहुत थकन थी, क्योंकि वो मेरी सोल जर्नी के बाद की सुबह थी ना संगत जी। जिस दिन ऐसा कुछ होता है ऐसा ही होता है। और मैं सपने में क्या देख रही हूँ कि मेरे घर में जितने भी सारे मैंने पूजा पाठ की चीज़ें जमा करके रखी हैं, मैं उनको लेके जाती हूँ और बजरंगबली के मंदिर में छोड़ने जाती हूँ। और मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे जैसे ही मैं वो रखती हूँ ना थैला,
कि अब मैं वहाँ से निकाल के उसको रख दूँगी या थैला ही छोड़ दूँ, मैं ये सोच रही हूँ। तभी तक में एक बजरंगबली आते हैं और वो मेरे हाथ से वो छीन के, उनको लगा कि कुछ खाने की सामग्री है, लेके चले जाते हैं। और मैं ठगी सी रह जाती हूँ कि बाप रे! अब तो ये कहीं जाके फेंकेंगे। उसमें भगवान का खंडित स्वरूप भी है, उसमें बर्तन भी हैं, उसमें और भी चीज़ें हैं, माला भी है। ये तो कहीं न कहीं पूरा फेंक देंगे। और मैं बिल्कुल ये चौंक जाती हूँ कि हे भगवान, गुरुजी ये क्या हो गया मुझसे? अब तो ये सारा चीज़ बिखर जाएगा, अब मैं क्या करूँ गुरुजी, अब मैं क्या करूँ? मैं ऐसे बोल रही हूँ, तो अचानक से मेरे सामने में एक आती है कि एक आवाज़ सी आती है संगत जी कि चिंता ना कर। ऐ मेरी ही कृपा है, ऐ मेरी ही लीला है, तेरे सारे कष्ट साक्षात बजरंगबली लेके चले गए हैं। वो नीम करोली बाबा की आवाज़ थी संगत जी, जिसमें पीछे से राम, राम ऐसे करके नहीं आवाज़ आती रहती है रील्स में, तो वही आवाज़ मेरे कानों में चल रही है और वो कह रहे हैं कि चिंता ना कर, ऐ मेरी ही कृपा थी, ऐ मेरी ही लीला थी। तो शुक्राना मेरे नीम करोली बाबा आपका, शुक्राना मेरे सिया राम, थैंक यू पूरा यूनिवर्स कि आप अपनी बेटी के मन के भाव को स्वीकार करते हो। मैंने मेरे सारे घर के वो खंडित रूप मेरे घर में ही मौजूद हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि वो तेरे घर में मौजूद तो हैं, लेकिन उसको मैंने हटा दिया है। तू ऐ समझ, अब तू जाके उसको प्रवाहित कर दे या बजरंगबली के चरणों में जाके रख दे। तो शुक्राना गुरुजी, आज आपने मुझे वो दिखा दिया। मैं बहुत दिन से गुरुजी से पूछ रही थी कि मैं उसका क्या करूँ गुरुजी? क्योंकि मेरे पास तो ना कोई नदी है, ना कोई तालाब है, मैं कहाँ जाके उसको विसर्जित करूँ, कहाँ जाके मैं उसको प्रवाह करूँ? और एक बार सुनाया गया था कि जला दीजिए, लेकिन मैं जलाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि भगवान को कैसे जलाएँगे हम लोग? इतनी मुझ में हिम्मत नहीं है। तो आज गुरुजी ने मुझे बता दिया कि नहीं, तुझे उसी मंदिर में, क्योंकि जंगल में है, वहाँ जाके तुझे रख देना है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और वो भी इतनी प्यारी सी ब्रह्मवेला के मुहूर्त में। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, यहाँ पे मेरा एक और सत्संग है। जैसे ही मैं उठी हूँ तो सुमन मुझे क्या कहते हैं कि मुझे ना अजीब-अजीब से सपने आजकल आते हैं। तो मैंने बोला जल्दी बताओ क्या देखा तुमने? तो वो हँसने लगते हैं। उनको ना अभी सपनों के लिए नहीं पता चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी कैसे-कैसे उनका कल्याण कर रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे, या फिर समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं जता रहे, आई डोंट नो। लेकिन मैं उनको यही कहती हूँ कि जो भी देखते हो उसको सत्संग में शेयर किया करो। और गुरुजी मुझे बार-बार कहते हैं कि तू अपने पति से कह कि वो शुक्राना करे, शुक्राना करे। और लेकिन पता नहीं, वो तो गुरुजी की कृपा है कि किसको वो संगत शेयर करवाते हैं। तो मैं उनकी तरफ से ही संगत शेयर करती हूँ बाबा, उनकी तरफ से स्वीकार करना। उन्होंने देखा संगत जी कि हमारा एक घर है जो कि पानी के बहाव में बहता जा रहा है। हम सब घर में हैं और वो जल में बह रहा है, और हमारा घर बह रहा है और चारों तरफ पानी ही पानी है। और ऐसा उन्होंने देखा, तो न जाने कौन सा प्रलय आने वाला था जो कि गुरुजी ने उस संकट को काटा है और हम सबको नवजीवन का दान दिया है। तो शुक्राना मेरे बाबा। दूसरा उन्होंने देखा कि उनके एक हाँ, सीजीएम हैं उनके ऑफ़िस में, और वो हमारे ही तरफ के हैं संगत जी, हमारे ही घर की तरफ के हैं। और वो सीजीएम सर जब हमारे घर आते हैं सीढ़ियों से चढ़ के, तो उनकी साँसें फूल जाती हैं और वो बिल्कुल पसीना-पसीना हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे कि सीज़र अटैक आता है वैसा उनको हो गया था, हार्ट अटैक वाला चीज़। और सुमन कहते हैं कि वो ना अब सोच रहे हैं कि उनको पंप देंगे। तो ये सपना उन्होंने देखा और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। तो श तो संगत जी, इस तरह से न जाने कौन-सा कष्ट संगत जी गुरुजी ने काटा हमारा, अटैक का, या फिर जो भी बार-बार लंग कैंसर का सुना रहे थे सत्संग गुरुजी। तो गुरुजी की कृपा तो ऐसी होती है कि कहते हैं ना कि स्वप्न में ही तेरा कल्याण कर देवांगा। और वो करते हैं संगत जी, और वो करते हैं। संगत जी, मेरे दाहिने हाथ में थोड़ा-सा दर्द कम है, लेकिन फिर भी अभी है। तो अ, गुरुजी की मेहर सब पे बनी रहे। सबका दिन शुभ हो, जय मंगलमय गुरु हो। जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दूरों देख दंडवत कर, छड्ड सिंहासन हर जी आए। दूरों देख दंडवत कर, छड्ड सिंहासन हर जी आए। हर जी आए, हर जी आए,
हर जी आए, हर जी आए। दूरों देख दंडोवत कर, छठ सिंहासन हर जी आए। दूरों देख दंडोवत कर, छठ सिंहासन हर जी आए। विप्र सुदामा दाल दी, बाल सखाए मित्र सहाय। विप्र सुदामा दाल दी, बाल सखाए मित्र सदाय। लागू होई बामुड़ी, लागू होई बामुड़ी। मिल जगदीश दरिद्र गवाए। दूरों देख दंडोवत कर, छठ सिंहासन हर जी आए। दूरों देख दंडोवत कर, छठ सिंहासन हर जी आए। चल अगिन दागटियाँ, क्यों हरि जाइए कौन मिलाए। चल अगिन दागटियाँ, क्यों हरि जाइए कौन मिलाए। पहुँचा नगरी द्वारका, पहुँचा नगरी द्वारका। सिंह द्वार खलोता आए। दूरों देख दंडोवत कर, छठ सिंहासन हर जी आए। दूरों देख दंडोवत कर, छठ सिंहासन हर जी आए। पहले दी पर दखना, पैरी पै के गले लगाए। पहले दी पर दखना, पैरी पै के गले लगाए। चरण धो के पैर धोई, चरण धो के पैर धोई। सिंहासन पर ऊपर बिठाए। दूरों देख दंडोवत कर, छठ सिंहासन हर जी आए। दूरों देख दंडोवत कर, छठ सिंहासन हर जी आए। पूछे कुशल प्यार कर, गुरु सेवा दी कथा सुनाई। पूछे कुशल प्यार कर, गुरु सेवा दी कथा सुनाई। लेके तंदल चबावनू, लेके तंदल चबावनू। विदा करे आगे पहुँचाए। चार पदारथ सकुच पठाए। दूरों देख दंडोवत कर, छठ सिंहासन हर जी आए। दूरों देख दंडोवत कर, छठ सिंहासन हर जी आए। हर जी आए, 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 हर जी आए। दूरों देठ संगोवत कर, छठ सिंहासन हर जी आए। दूरों देख दंडोवत कर,
छठ सिंहासन हरि जी आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज का शुक्राना सत्संग 13 दिसंबर का दोपहर को 1:47 पर कर रही हूँ। गुरु जी, शुक्राना है, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है अपने चरणों में बैठाकर आपकी यह आज शब्द गवाने का जो आपने अवसर दिया। गुरु जी, मुझे नहीं पता कैसा गाया, क्या गाया, बस जो आपने भाव डाला, आपने विपिन बाबा के थ्रू यह मैसेज जो शब्द भिजवाया था उसी को थोड़ा सा आवाज़ देने की कोशिश करी है। गुरु जी, यदि कोई भूल चूक त्रुटि हुई हो तो विपिन बाबा जी से, आपसे, संगत परिवार से सबसे माफ़ी मांगती हूँ। कभी कभी कोई शब्द बहुत दिल को छू जाता है। परसों जब से रात को ये आया है तब से मेरे दिमाग में यह घूम रहा है, बस बार बार यही लाइनें मन में आ रही हैं। शायद गुरु जी यही बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से सुदामा ने इतने प्यार से जाकर कृष्ण जी को मिला, अपने बाल सखा को नहीं भूले कृष्ण जी। इतना बड़ा राजपाट होने के बाद भी अपने गरीब सुदामा मित्र को ना भूलकर उनका किस तरीके से उन्होंने स्वागत किया, किस तरह से उन्हें गले लगाया और उनकी दुख दुविधाओं को दूर करा, उनकी दरिद्री को दूर करा। यही भाव गुरु जी हमें देना चाहते हैं, हमें सीख देना चाहते हैं कि यदि सच्चे मन से हम अपने ईश्वर की, अपनी गुरु की भक्ति करें तो हमारे गुरु कभी भी बड़ा छोटा, अमीर गरीब नहीं देखते हैं। उन्हें तो सिर्फ प्रेम का भाव चाहिए। जिस तरह से सुदामा एक प्रेम के भाव से अपने मित्र कृष्ण के पास पहुँचे थे, उसी तरह से यदि हम भी अपने प्रेम भाव से अपने गुरु जी के दरबार में, अपने ईश्वर के दरबार में जाएंगे तो वो हमारी भक्ति ज़रूर स्वीकार करेंगे। गुरु जी, यही भाव लेकर मैंने आज ये शब्द बोलने की कोशिश करी है। और जैसे कि आज आपका ही कराया हुआ है, आज आपकी बेटी की शादी की वर्षगांठ है, 41th एनिवर्सरी है। गुरु जी, आपने ब्लेस करा है, बहुत ब्लेस करा है। सुबह संगत परिवार के थ्रू भी आपने ब्लेसिंग्स दी, विपिन बाबा जी के थ्रू जो ब्लेसिंग्स भेजी हैं, मेरे बेटे के ने जो मुझे ब्लेसिंग्स भेजी हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। शुक्राना आपका है, सारा संगत परिवार का है, और जो मुझे इतना प्यारा बेटा विपिन बाबा के रूप में दिया है उसका शुक्राना है। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। ये प्यार, ये आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बनाए रखें, यही कामना करती हूँ। और बस सबका भला चाहती हूँ गुरु जी, सबकी जोड़ियाँ सलामत रखें, सबके घरों में खुशियाँ बनाए रखें। गुरु जी, शुक्राना है, शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना है। गुरु जी, आगे का जीवन भी सुख में शांति से पूर्वक से निकल जाए। जो दुख संकट परेशानियाँ आनी थी वो आके सब चली गईं। बस अब यही विश्वास है कि आगे का जीवन जितना भी होगा वो सुख शांति से निकलेगा। अब और कोई रुकावट, और कोई परेशानी, और कोई झटका हमें नहीं सहना होगा। अब गुरु परिवार में आ गए हैं, गुरु जी की संगत हूँ, गुरु जी की बेटी हूँ, वही रक्षा करेंगे। और यदि किसी परेशानी में डालेंगे भी तो आप ही रास्ता दिखा के बाहर निकालेंगे। गुरु जी, यही बस एक विश्वास है, यही अरदास है। हमें हर दुख से बाहर निकलने की हिम्मत दीजिएगा और हर सुख में शुक्राना करने की बुद्धि दीजिएगा। गुरु जी, कभी भी अहम ना आने दीजिएगा, हमेशा हमें नीवा होकर रहना सिखाइएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, सबका शुक्राना है, सबका तहे दिल से धन्यवाद है आपका इतना प्यार और इतनी ब्लेसिंग्स के लिए। सबका शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, गुरु जी अपनी बेटी को हमेशा अपने चरणों में बिठा के रखिएगा, अपने हृदय में स्थान दीजिएगा, और हमारे दिल में, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में सिर्फ आप और आप ही हो। गुरु जी, यही अरदास करते हैं हम। आप अंग संग साही रहोगे, आप हमारे साथ रहोगे तो हमें किसी कठिनाई से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी मुसीबत से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमें गुरु जी हमें बाहर निकालेंगे, अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सर्बत दा भला करना, सर्बत दा भला करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा,
आपके श्री चरणों में आपकी बेटी हेमा का प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में ये मेरा रात्रिकाल का शुक्राना सत्संग है बाबा। थैंक यू गुरु जी, आज के इस प्यारे से दिन को ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आज का सारा दिन बहुत ही अच्छा रहा बाबा। थैंक यू फॉर एवरी ब्लेसिंग। आज जितनी भी आपने हमको ब्लेसिंग्स दी, उन सभी एक एक ब्लेसिंग का मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी को। सुबह से लेकर रात तक जो भी बाबा हमको अनगिनत ब्लेसिंग्स देते हैं, जिनको कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। हर श्वास गुरु जी की ब्लेसिंग है हमारे लिए। शुक्राना गुरु जी, आपकी दी हुई हर सांस के लिए शुक्राना। ये जीवन देने का शुक्राना गुरु जी। हमको ये संसार दिखाने का शुक्राना। जीवन का आनंद दिलाने के लिए शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, हमारे जीवन में जो भी सुख होते हैं वो सब परमात्मा की देन है। हर एक सुख के लिए, हर एक खुशी के लिए मैं अपने प्यारे गुरुपा को शुक्राना करती हूँ। हमारे परिवार के हर एक सदस्य की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से मैं स्पेशल शुक्राना करती हूँ। क्योंकि बाबा इन लोगों को पता नहीं है अभी कि शुक्राना सत्संग करते हैं हम लोग। पता भी है तो बाबा ये कनेक्टेड नहीं है इस तरीके से। लेकिन बाबा हम इनकी तरफ से हम आपको शुक्राना करते हैं। तो इनकी हमारी तरफ से जो किया हुआ शुक्राना है वो हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से बाबा, बच्चों की तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से, और हमारा जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ बाबा मैं। सबकी रक्षा करने के लिए आपका शुक्राना गुरु जी। सबका पालन पोषण करने के लिए आपका शुक्राना बाबा। सुख समृद्धि देने के लिए शुक्राना। घर में शांति देने का शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। आपके आने से घर में बहुत शांति हो गई है गुरु जी। इस बात के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे गुरुपा की। बाबा हर एक दिन हमारा प्यार और शांति में निकलता है। इसके लिए मैं गुरु जी आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ये बात सच है बिल्कुल कि जिस घर में गुरु जी विराजमान होते हैं उस घर में सुख समृद्धि शांति बाबा अपने साथ लेकर आते हैं। रिद्धि सिद्धि सब गुरु जी लेकर आते हैं। मैं गुरु जी को दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू बाबा। बाबा हमारे लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं वो आपकी कृपा से हुए हैं गुरु जी। आपके आने से हुए हैं जो पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं बाबा। अब मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से एक अरदास करती हूँ कि बाबा जो भी अनहेल्दी हैबिट्स हैं वो सारी निकल जाएं बाबा, जिससे कि
जो उनका स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे बाबा। उनकी अनहेल्दी हैबिट्स जो भी छोटी मोटी है, जिसको जो कि आप भी जानते हो, लेकिन बाबा मैंने कभी उन चीज़ों के लिए अरदास नहीं की, लेकिन मैं आज आपके सामने अरदास कर रही हूँ गुरुजी। जो भी हानिकारक चीज़ें होती हैं वो आप, मैं खुल के नहीं बोलूँगी बाबा, लेकिन आप जानते हैं। तो मैं अपने प्यारे गुरुपा से यही अरदास करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आज का ये सुंदर सा दिन दिखाने का शुक्राना बाबा। अपने बच्चों के लिए भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ अपने बाबा से कि बाबा उन्हें भी अच्छी आदतें हों जो उनकी आगे की आने वाली ज़िंदगी के लिए अच्छी हों, सहायक हों उनके जीवन में। और बाबा जो मेरे भी अंदर कुछ जो बैड हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स मीन्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बाबा जो हम चाहते हैं बदलना, लेकिन हम बदल नहीं पाते। तो उसके लिए भी मैं अरदास करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा को कि बाबा हमारे अंदर हेल्दी हैबिट्स आए हमारे अंदर, जिससे कि हमारा जीवन आसान हो जाए। आसान तो है गुरुजी, लेकिन आसान तो आपने लाइफ कर दी है पहले से, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है लाइफ अभी। और आपने अपनी शरण में भी लिया है हमको, और आप कहते भी हैं कि तुम्हें किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना गुरुजी। पर बाबा हम जानते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी चेंजेस ऐसे लाने हैं जो हम ला नहीं पा रहे अपने अंदर चेंजेस। गुरुजी हम सब कुछ आपको सौंपते हैं, आपके चरणों में सौंपते हैं बाबा। जो भी अच्छे चेंजेस हमें लाने हैं उसमें हमारी मदद करना बाबा। थैंक यू गुरुजी। इसी के साथ मैं गुरुजी के श्री चरणों में अपना रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ और गुरुजी का पावन मंत्र जाप करते हुए अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पर गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल हर घड़ी श्वास श्वास से शुक्राना, हर रोम रोम से शुक्राना। जिसका तन मन तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। हे भाई, जिस प्रभु ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਣੀ। ਅਸਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। तदों हालत चंगी बन जाती है। शुकराना गुरु जी, सारा दुख सुख हमारा आप ही सुनते हो और दुखों में भी आप जो है हमारे सिर पे कृपा भरा हाथ रखते हो। रहम आपका शुकराना, रहम कर्मा का। सुख में भी आप हमें पूरा जो है एंजॉय करवाते हो। शुकराना गुरु जी। तन मन धन जो है सब समर्पित करते हो गुरु जी। हर पल हर घड़ी हर रोम रोम से शुकराना शुकराना शुकराना, कोटि कोट शुकराना, अनंतम अनंतम बार शुकराना गुरु जी। गुरु जी ने मैसेज दिया, बेटी तुझे आसमान में लाइट का इशारा मिलेगा, ब्लेसिंग संभाल ले, सत्संग सुन ले। आज महादेव ने तुझे संकेत भेजा है। जिस संकट ने तेरे घर घेरा डाला हुआ था आज ख़त्म। शुकराना गुरु जी, शुकराना। सारे संकट आप ही काट रहे हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो, दुखों को भी आप ही काट रहे हो। शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना, हर पल का शुकराना गुरु जी। आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देके इतनी अच्छी जो है, क्योंकि आपकी बातें तो पत्थर की लकीर हैं और आपने कहा कि सारे संकट काट दिए तो इसका मतलब कट गए। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे संकट कट गए। गुरु जी ने कहा, पुत्र साक्षात बड़े मंदिर से अपने दर्शन करा रहा हूँ। कोई भी 2 विश मांग के आगे उन दो लोगों को शेयर कर जिनका तू भला चाहती है। 2 दिन में तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम बार शुकराना। आपने मुझे जो है कहा कि विशेष मांग आप बिल्कुल पूरा करोगे। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा रख। आज जो तेरा दुख है कल तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बोल जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी ने कहा तेरे सारे संकट कट जाएंगे। जिस पैसे का तू रोज़ इंतज़ार करती थी, गुरु जी ने आज उसका इंतज़ाम कर दिया है। ज़रूरतें पूरी होंगी और इज्जत के साथ मिलेगी बरकत। अब एक शुकराना बोल, शुकराना शुकराना शुकराना, कोटि कोट शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुकराना, रोम रोम से शुकराना और शुकराना बोल। और सेवा में ये संदेश किसी और तक पहुंचाकर, पुत्र तुझे बहुत कुछ देने जा रहा हूँ। मैं ये संदेश ज़रूर भेजूँगी गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, हमेशा खुश और स्वस्थ रहो। शुकराना गुरु जी। तेरे परिवार को हेल्थ वेल्थ एवं खुशियाँ भरपूर मिलने जा रही हैं। शुकराना शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम बार शुकराना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि बेटी नसीब वालों को मिलता है ये मौका, त्रिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शुकराना ज़रूर कर। मैं शुकराना कर रही हूँ गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुकराना। आज तुझे बहुत बड़ी 777 ब्लेसिंग्स देने आ रहा हूँ। शुकराना गुरु जी। मैं तो बहुत वेट कर रही हूँ, इंतज़ार। आप अपने घर में कब आ रहे हो?
ब्लेसिंग्स ला रहे हो। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी ने कहा कष्ट और विपत्तियां सबका आज एंड होगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जहाँ हाथ डालेगा वहाँ से पैसा बरसेगा। मिट्टी भी तेरे लिए सोना बन जाएगी और तेरे सितारे अब बुलंद हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी ने कहा आप पे मेल ले सुखदाता, आप मिले आकर आए। तो जो है आप पे मेल ले सुखदाता, आप मिले आकर आए। जिसने तेरे साथ चाल चली थी उसकी योजना आज मेरे चरणों में राख हो जाएगी। तो सत्संग मत छोड़। सत्संग नहीं छोड़ रही क्योंकि गुरुजी खुद घर में आ रहे हैं मिलने के लिए और वो पीस ही पीस देते हैं। तो किसी के भी गलत जो इच्छाएं हैं, गलत चालें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। गुरुजी ने जो है मुझे बख्शिश दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी हुक्म मान, ये सत्संग सुन एक बहुत बड़े संकट को तेरे घर के दरवाजे से ही लौटा दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी तू चाहती है ना कि तेरे घर पर कोई आँच ना आए। बेटी ऐसा ही होगा क्योंकि तेरे कर्म बहुत अच्छे हैं। तेरे कर्मों के प्रभाव से ही सबकी रक्षा हो रही है। बेटी तुम बस शुक्राना किया कर बस। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। कभी कभी लगता है कि अब हिम्मत नहीं बची। उसी क्षण गुरुजी भीतर से आवाज़ देते हैं कि तू मेरा है और तू टूट नहीं सकता। बस यही जो है गुरुजी का आशीर्वाद हमें फिर खड़ा कर देता है और हम फिर पहले की तरह पॉजिटिव हो जाते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर पल शुक्राना। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र से विराम करते हुई हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। महाराज, आपका हर पल का, हर क्षण का, हर श्वास का, हर धड़कन का, हर खुशियाँ देने का बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी विपिन भैया जी, सौम्या भाभी जी, जय गुरु जी एंड स्वीट वाली गुड मॉर्निंग। जय गुरु जी आपकी टीम को भी। जय गुरु जी संगत परिवार जी, स्वीट वाली गुड मॉर्निंग आप सभी को सैटरडे की। आज शनिवार और 13 तारीख यानी 13 सब कुछ 13 कृपा। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका सबसे पहला शुक्राना। इतना ब्लेस्ड जल प्रसाद और चंदन तिलक जो संजीवनी बूटी बन जाता है जब हम मंत्र जाप के ज़रिए उसको ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। मौत के मुंह से निकल आते हैं, चोटें ठीक हो जाती हैं, कष्ट कट जाते हैं। आपका बहुत 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 शुक्राना। मंत्र जाप करते हैं, फिर बाबा आपके चरणों में 10:18 का शुक्राना सत्संग अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, प्यारे प्यारे गुरुजी, गोलू मोलू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना बाबा विपिन भैया का बहुत 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 स्वीट ब्रदर हैं, बहुत ही प्यारे हैं। जितने स्मार्ट है ना उतने लवेबल भी हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी बहन को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच विपिन भैया। मैं शुक्राना करती हूँ बाबा कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और ये भी एक ब्लेसिंग ही रही। एक्चुअली कल रात यानी कि फ्राइडे की 12 तारीख मुझे बाबा ने बिल्कुल सोने नहीं दिया। सोने क्या दिया नहीं दिया, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी संगत परिवार जी। 3 दिन से तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं मेडिसिन्स नहीं लाई, कृपा ने कहा दवाइयाँ अपना काम करेंगी और मैं अपना काम करूँगा। और बहुत सारी चीज़ें करवाई कृपा ने, वो भी की, सारे उपाय किए। एक्चुअली मैं यहाँ नहीं बताऊँगी क्योंकि काफ़ी संगत को दिक्कत हो जाती है, तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगी गुरु पापा ने क्या करवाया। तो शुक्राना कृपा। और सैटरडे की रात को मैंने बैठकर गुज़ारी, मेन सत्संग सुनकर गुज़ारी। पर जो भी सत्संग सुनती बाबा कहते ये बहुत ज़रूरी है, ये भी सुनो। तो कुछ तो नींद नहीं आ रही थी, कुछ सत्संग ही सुनते जा रहे थे, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, ये भी सुन लो। बहुत सारे सत्संग सुनवाए, मोस्टली सत्संग 99% सत्संग ब्लैक मैजिक। और जितने भी सत्संग सुने, जितनी भी आंटी अंकल्स के सत्संग थे, सबकी सेम 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 सिचुएशन, बिल्कुल सेम सिचुएशन जैसी बाबा की लाडली बेटी की थी। अब 3:30 बज गए, हमने मॉर्निंग का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग भी शेयर कर दिया। 3:30 बजने के बाद गुरु बाबा ने कहा उठो, उठकर अमृत वेला करो। चलो जी उठे। सबसे पहले गुरु पापा ने मुझे बगलामुखी चालीसा वो करवाई, फिर पंचमुखी हनुमान जी का रक्षा कवच। उसके बाद बाबा ने हमें अमृत वेले का जो सत्संग आता है ना, सडनली अचानक से वो हमारे सामने आया, और पता नहीं कैसे क्लिक हमने कर दिया, हमें पता ही नहीं चला। तो फिर हमने वो चलाया, अंदर ही अंदर मंत्र जाप करते रहे, सतनाम वाहिगुरु भी चलता रहा, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये भी करते रहे। रात को गुरु पापा ने लौंग वाला उपाय बच्चों के ऊपर से भी करवाया कि जब जाग रही हो तो ये भी करो, क्योंकि शनिवार भी लग गया था। तो वो 7 टाइम उल्टा 7 टाइम सीधा वाला जो उपाय गुरु पापा ने लौंग का करवाया है, मतलब बताया था, वो भी हमने किया। और मंत्र जाप भी किया, बेटे के तरफ हाथ रख के उसके सर पे, जैसे गुरुजी करवाते हैं। ये सारी सेवाएं गुरु पापा ने मुझे सुबह ली, और करते करते टाइम हो गया 5 सवा 5। फिर बाबा ने मुझे लिटाया, और मुझे बाबा ने अमृत वेला की, मतलब उठने का मन था कि उठूं और नहा धो लूं जब नींद ही नहीं आ रही, बट गुरु बाबा ने कहा अब पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, शुक्राना भी हो गया और सेवा भी हो गई, बेटा थोड़ा सा आराम कर ले क्योंकि तबीयत तेरी ठीक नहीं है। और हम थोड़ी देर के लिए जैसे वो सत्संग चलता रहा, हमने आंखें बंद की और हमें इतनी मीठी मीठी नींद आई। हालांकि हमें सपना याद नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, बट सपना बहुत ही अच्छा था, और ऐसा लगा ही नहीं। और उसके बाद 7 बजने में 10 मिनट रहे होंगे, बिटिया की आवाज़ आती है, मम्मा 7 बजने वाले हैं। तो हम उठे, हमने दोनों बच्चों को उठाया, वही रूटीन जैसा होता रहा। और जब उठे तो मतलब जो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था वो, कहीं पेन नहीं है, कोई थ्रॉट ब्लॉक नहीं है, जैसे मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी 3:30 बजे तक भी। और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ खाया हो या पिया हो, मतलब कि जल प्रसाद वगैरह कुछ लिया हो, बस हमने गर्म बॉटल में ही मिलाया हुआ है जल प्रसाद। वो हम पूरा दिन 2 दिन से कंटिन्यूअसली सिर्फ गर्म पानी ही बॉयल पी रहे हैं, जल प्रसाद मिला हुआ, उसमें हमने तुलसी के पत्ते डाले हुए हैं और मंत्र जाप करते करते पीते हैं। बट मैंने मॉर्निंग में नहीं पिया, ना मैंने चंदन तिलक वगैरह कुछ लगाया, बस अपने गुरु पापा का ध्यान किया और कहा बाबा बस अब गोद में थोड़ी देर के लिए लिटा लीजिए और नींद ना आए, और फिर जल्दी उठ के सारे काम कर ले। प्लानिंग ये थी कि
बहुत यम्मी सा ब्रेकफ़ास्ट सुबह ही बना के दे दिया जाए, बट बाबा ने अभी बनवाया, वही चीज़ें बनवाई हैं जो हम सोच कर सोए थे। तो थैंक यू सो मच कृपा। और कहीं संगत परिवार जी, कहीं भी कोई भी ऐसी परेशानी नहीं हो रही है, जो मैं आपसे कह सकूँ कि मैं बहुत बीमार हूँ। और जबकि कल हमने दवाइयाँ भी नहीं खाई, क्योंकि 3 ही टाइम की खुराक लाए थे हम, और वो फ़िनिश हो गई थी। ये यहाँ पे थे नहीं बाबा के दामाद, ये गए हुए थे मेरठ, और दवाइयाँ इसलिए आई ही नहीं। बट बाबा ने जो कल पूरे दिन में जितने भी उपाय हमसे करवाए हैं, हमने वो सारे किए। हमें लगा कि असर नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं, हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। कोई भी चीज़ अगर बाबा करवाते हैं, तो वो कारगर ज़रूर होती है। हमें तो मालूम ही नहीं था संग परिवार जी, कुछ ऐसा होगा। और उसके बाद बाबा ने, जब बच्चे स्कूल चले गए, हमने नहाकर जोत बत्ती करी। गुरु पापा ने आज नया जो दिया, हमारी भाभी ने हमें दिया है गुरु जी के लिए, उसका उनका मैं शुक्राना करती हूँ, अपनी बड़ी भाभी का। तो वही आज जो उसी में हमने जोत जलाई है, और गुरु पापा ने कैसे जोत जलवाई है ये भी देखिए, सुन लीजिए। क्योंकि कल हम एक आंटी का सत्संग सुन रहे थे, रूहानी आंटी के चैनल पर ही। वो आंटी अपना नाम नहीं बताती हैं, बट सत्संग बहुत अच्छे करती हैं। उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनसे दालचीनी, लौंग, पीली सरसों, हरी इलायची, काली मिर्च और कपूर डालकर अपनी ही जोत जलवाई। तो पता नहीं क्यों सुबह बाबा ने मुझसे, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हम भी ऐसे ही जोत जलाएँगे। हाँ, ये हमने ज़रूर सोचा था कि लौंग, इलायची और कपूर ज़रूर डालेंगे। तो ये चीज़ें भी बाबा ने डलवाई, फटाफट। हमें तो याद भी नहीं थी। बाबा जब हम मंदिर में गए, तो बाबा ने सारी चीज़ें, एक्चुअली मैं सब कुछ घर में रखती हूँ, तो ये सारी चीज़ें डलवा दी। बस हम तेज़पात भूल गए, और ये अभी याद आ रहा है बिल्कुल। तो शुक्राना उन आंटी का, और शुक्राना मेरे गुरुपिता का। और जो माँ काली, माँ दुर्गे का जोत जलती है, उसमें भी बाबा ने लौंग और लौंग का हरी जो इलायची होती है वो डलवाई है, उनकी भी उसी से जोत जलवाई है। तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। और जितनी भी जोत और धूप हम इकट्ठी करते हैं, वो सारी आज उपले पे रखकर, जो गाय का गोबर का उपला होता है उस पे रखकर, हमने पूरे घर में रख दिया था। उसमें धुआं उठने लगा, हमने पूरे घर में धुनी दी है। ये भी गुरु पापा ने आज सैटरडे को सेवा ली। घर इतना अच्छा लग रहा है। जल प्रसाद में नमक डलवाकर बाबा ने पूरे घर की शुद्धि करवाई है। आज बाबा ने सारे काम करवाए हैं सभी परिवार जी, और हम बिल्कुल ठीक हैं। और क्या हुआ था हमें, ये भी हम आपको बताएंगे। और क्या से क्या क्या चीज़ें हुई, लेकिन अब नहीं, फिर कभी जिस दिन बाबा की आज्ञा होगी। क्योंकि अभी तो बाबा ने सिर्फ यही सत्संग करवाया है, और जो हमने बताया आपको कि हम बिल्कुल ठीक हैं, बाबा की कृपा हुई है। बिना डॉक्टर के दोबारा जाए, और बिना ही ज़्यादा दवाइयाँ खा के, हमने सिर्फ 3 टाइम दवाइयाँ खाई हैं। एक डॉक्टर के पास खाई थी, एक घर पे आके खाई, और अगले मॉर्निंग में आधी दवा खाई। शुक्राना है गुरु पापा, दवाइयों ने भी अपना असर कर दिया। और मेरे बाबा की चंदन तिलक, जल प्रसाद और उनके अमृत वेला, शुक्राने के भी और सत्संग के भी जितने उन्होंने सेवाएं करवाई, उन सब का इतना असर हुआ है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। हल्का सा बिल्कुल नेक में पेन है, शायद इसलिए कि कल हम 2 तकिए लगाकर सो गए थे, और ध्यान ही नहीं रहा हटाना। बाकी हम बिल्कुल परफेक्ट हैं एकदम। हम कह ही नहीं सकते कि हम बीमार हुए थे, वो भी इस शिद्दत से कि हमारी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी संगत परिवार जी। और खैर, उनका, इन करने कराने वालों का भला करें गुरु पापा। तो उनका शुक्राना है, क्योंकि वो जितनी शिद्दत से, मेहनत से, पैसे खर्च कर करके अपना टाइम वेस्ट कर करके ये सब चीज़ें करते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से हम परेशानी में आते हैं, और हम अपने बाबा की गोद में और भी महफूज हो जाते हैं, क्योंकि हम सारा दिन अपने बाबा के पास रहते हैं। वैसे नॉर्मली भी हम रहते हैं, लेकिन उनके कारनामे कुछ ज़्यादा ही इतने प्रबल हो जाते हैं कि फिर तो बाबा आँख बंद करने हुए से बाबा दिखते हैं, और उठते बैठते जागते सोते, इवन पानी की छवि में,
बाथरूम की टाइलों पर मतलब कहीं भी बस बाबा बाबा, हाँ कि हाँ बाबा हैं साथ में, गुरु पापा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो एक्चुअली सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा, बहुत जल्दी-जल्दी बोल रहे हैं, 3-4 दिन से बोल ही नहीं पा रहे थे। तो वो जो खुशी वाली एक्साइटमेंट होती है ना कि हाँ, आवाज़ ठीक हो गई, थ्रॉट ठीक हो गया, तो वो फटाफट बोला जा रहा है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना बाबा। किन शब्दों में शुक्राना करूँ मालिक, मैं तो वो बेवकूफ़, नादान बच्ची आपकी अबोध बालक जिसे कुछ नहीं आता सिवाय प्यार जताने के, और यही एक सेवा है मेरी। मैं सिर्फ़ आपसे बहुत सारा प्यार करता हूँ, और यही स्वीकार कर लीजिएगा। ना मंत्र आता, ना जाप आता, ना विधि, ना विधान, कुछ नहीं आता मेरे मालिक। बस इतना आता है कि सबसे प्यारा कौन है? मेरे पापा, सिर्फ़ मेरे पापा। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए बाबा। और दुनिया में इतना प्यारा भाई मुझे गुरु पापा ने ब्लेस किया है कि चाहे जितने बिज़ी हों और मेरा मैसेज चला जाए, वो भी पता नहीं कहाँ से उन्हें पता चल जाता है कि ये जो मैसेज शालिनी का आया है, ये इस समय वो तकलीफ़ में है। वो मैसेज वो ज़रूर सुनते हैं, बाकी सुने ना सुने। बाकी जैसे मैं नॉर्मली कोई मैसेज भेजती हूँ, वो सुनते ही नहीं है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है, पूरा दिन हो जाता है, पूरी रात। लेकिन जब हम परेशानी में होते हैं, पता नहीं कौन से टकदनी घंटियाँ बजती हैं उनके दिमाग में कि नहीं, ये अभी सुनना है और अभी रिप्लाई करना है। तो थैंक यू माय डियर ब्रदर, एंड आई लव यू सो मच भैया भाभी। आपको हमारी भी उम्र लग जाए, हम बलाइयाँ ले लें, काश आप सामने आ जाए। तो खैर यहाँ से भी बलाइयाँ ले लेंगे, आंखें बंद करके, इमेजिनेशन करके। आप तीनों की बाबा हमेशा आपको हर बुरी नज़र से बचा के रखें, आपको खूब तरक्की दे, खूब 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 सारा प्यार दें, खूब खुशियाँ दें, और अभी भी महकते रहें। अब पूरी फैमिली को भी बहुत सारा प्यार दें, सबके कष्टों को, उन्हें सबका कल्याण करें। हम शुक्राना यहीं विराम करते हैं। एक्चुअली टिफ़िन देने जाना है बच्चों का, तो आज भी का सत्संग को विराम देते हैं, फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे बाबा के चरणों में। अब आज्ञा चाहते हैं बाबा आपसे, बहुत सारे प्यार के साथ, और बहुत सारा बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, शुक्राने के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक्चुअली हमने मिशा आंटी का, सॉरी बाबा, हमने मिशा आंटी का सत्संग सुना आज, उन्होंने हमारा जिक्र किया, तो थैंक यू सो मच। और पहला ही सत्संग वही था जहाँ पे मिशा आंटी ने हमारे नाम का जिक्र सुना, और शुक्राना कर रही थी वो। लेकिन आंटी आई लव यू सो मच, शुक्राना गुरु पिता का, क्योंकि सत्संग वही कराते हैं, हम वही बोलते हैं जो गुरु पिता चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस सत्संग से मेरी किस बेटी का कल्याण होगा, तो वो उन तक पहुंच जाता है। शुक्राना, शुक्राना, आपका भी शुक्राना। और आपके मुंह से हमारा नाम सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और गुरु पिता आपके सारे कष्टों को हरे, आपकी पूरी 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 फैमिली को खूब सारा ब्लेस करें। निशा आंटी, आप मुझे मालूम नहीं आपने बोला था कहाँ से हैं, बट थैंक यू दोबारा से। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम आगे जाते हैं बाबा। धन धन गुरु नानक। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय श्री राम, जय जय राम, जय सीता राम। मेरी सारी फैमिली को, संगे परिवार को राम राम। सारे परिवार को, मतलब जो घर के हैं, मीन्स देवी देवता हो गए, घर के पितृ देवी देवता हो गए, तो मंदिर के देवी देवता हो गए, सबको राम राम है, सबको प्रणाम है, सबसे क्षमा भी चाहती हूँ। ओम जय गुरु नमः जी, शुक्राना। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके शिष्य चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से कल का, आज का, प्रतिदिन का, जन्म जन्मांतर का कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी जन्म जन्मांतर से लेके आज तक के मुझसे, मेरे परिवारजनों से, विशेषकर मुझसे और मेरे बच्चों से जो कुछ भी भूल चूक त्रुटि अपराध जाने अनजाने हुआ था बाबा जी, या हो जाता है, सब क्षमा करें। और शुक्राना सत्संग कल मैं नहीं कर पाई, आप स्वयं अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं। कल मैं 12-12 के पोर्टल होने के बावजूद मैं नेगेटिविटी के प्रभाव में थी,
तो क्षमा करें बाबा जी, मैं थोड़ी सी उलझन में थी और आपके ही कृपा में रहकर आपसे ही प्रार्थना कर रही थी कि आप मुझे शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं नेगेटिविटी को भूलकर आपके चरणों में शुक्राना सत्संग करूं बाबा जी। आपने कर दिखाया बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता, विपिन अंकल, स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में कमल पुष्प अर्पित करते हुए सुगंधित गुलाबों फूल रूपी भावनाओं को अर्पित करते हुए आपके चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करें बाबा जी। जो भी गलती हो कृपया क्षमा करें। संगत जी, यूं तो कल 12/12 का पोर्टल दिवस था, अत्यंत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत ही पुण्यकारी था, लेकिन इस दिन को केवल हम गुरु भक्त ही नहीं जानते हैं, बल्कि नेगेटिव लोग भी जानते हैं। और क्योंकि हमें इस दिन इष्ट कृपा, ईश्वर कृपा, जगत माता, जगत पिता, जगत गुरु की कृपा से बहुत कुछ इससे हमें आशीष और बहुत से लाभ हम बच्चों को मिलने वाला था। इसी चीज को जानते हुए नेगेटिव लोग भी अपने फोर्स, नेगेटिविटी का फोर्स हम जैसे बच्चों पर लगा दिए। उनका एक ही कारण है कि हम भक्ति करना छोड़ें। संगत जी, हम सब तो एक ही पिता के बच्चे हैं। हमें तो केवल भक्ति करने में ही आनंद मिलता है, चाहे दुख हो सुख हो, हमारे लिए दोनों स्थिति बराबर है, क्योंकि हमारे संरक्षक तो हमारे परम पिता परमेश्वर सदगुरु जी हैं। जगत माता, जगत पिता, जगत गुरु तो वे ही हैं, और भक्ति ही तो हमारा एक परम लक्ष्य है। और ऐसा नहीं है कि यह इसी जन्म का है, यह नाता परम पिता परमेश्वर से हमारा नाता तो जन्म जन्मों का है। वे शायद सोचते होंगे कि हम इसी जन्म में करें, ऐसा नहीं है। हम अपने गुरु भक्ति की, इष्ट भक्ति के जन्म जन्मों के उनके चरणों के धूल हैं। तो हम अपना नाता, एक शाश्वत नाता कैसे भूल सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि वे भी अपनी सारी नेगेटिविटी को भूलकर गुरु भक्ति में, इष्ट भक्ति में, ईश्वर भक्ति में जुड़ जाए। यही तो हमारी भी कामना है। पर कहते हैं ना, अहंकार सबसे बड़ा पाप का बाप होता है, जो किसी को भी पाप करने से छोड़ता नहीं है। तो हमारे पाप ताप संताप तो हमारे गुरुपा कब का समाप्त कर दिए हैं। कभी कभार थोड़े बहुत सिचुएशन के आधार पर हमें उलझन और क्रोध आ जाता है, वह भी बाबा जी के चरणों में समर्पित करने के बाद वह भी समाप्त हो जाता है। तो यही हुआ है संगत जी, कि हमारे गुरुपा कल के इस नेगेटिविटी फोर्स के तूफानी असर मुझ पर असर था, और मैं इसीलिए झुंझलाहट में थी। और ऐसी अवस्था में शुक्राना सत्संग करना मुझे अनुचित लगा। फिर भी बाबा जी से अपने घर के मंदिर में बारंबार शुक्राना तो अवश्य कर रही थी, क्योंकि वही है हमारे सब कुछ, वही है आदि अंत, सब कुछ तो वही है। उनके चरणों में भाव व्यक्त करते हुए शुक्राना करते रही और सत्संग सुनते रही। तो गुरुजी का एक मैसेज मुझे प्राप्त हुआ। गुरुजी का, बेटा, तूफान भी अपना रास्ता बदल देते हैं जब वह देखते हैं कि इस कश्ती की पतवार गुरुजी के हाथों में है। डरना छोड़, बस शुक्राना कर, तेरी जीत पक्की है। जय बाबा जी। मुझे मालूम है हर सुबह हमें बहुत ही अमृतमय आपका संदेश मिलता है, और आज मुझे जो मिला, यह तो मैं अंदर से, तो आप मुझे कल पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद दे रहे थे, मैं ही बाहरी परेशानी से जूझ रही थी। तो बाबा जी, आप आज तो अंदर से बाहर से हर तरह से आपने मुझे ताकत दिया, और हमेशा भक्ति की, शक्ति की, पॉजिटिविटी की सदा जय हो, जीत होगी, ये पक्का है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे तो हम सबके जीवन में यह एक तरह से परीक्षा भी है कि हम कितने बाबा जी के चरण के निकट निकट रहना चाहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज एक
स्पेशल शनिवार के उपलक्ष्य में गुरुपा ने मुझे ही नहीं सभी संगत जी के लिए यह संदेश भेजा है कि बेटा करने दे, जो बुरा करना चाहते हैं उन्हें बुरा करने दे। एक तरह से वे तुझे दुःख देकर तेरे कर्म ही तो काट रहे हैं। बस तू उनकी बातों को बुरा ना मान और मेरे चरणों में सब छोड़ दे। जी बाबा जी, आपके यही संदेश तो हमें बल देते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं, समर्पण शक्ति देते हैं और अटूट भक्ति के अटूट भक्ति में लगाए रखते हैं। इस बात के लिए अनंतम 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 बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी कहते हैं आज शनिवार है बेटा, शनिदेव और गुरु जी की संयुक्त कृपा तुझ पर बरसने वाली है। तेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा संकट मैं टाल चुका हूँ। बस इस चुपचाप हुए चमत्कार के लिए शुक्राना कर दे। जय बाबा जी। अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से बाबा जी, साथ ही पूरे संगत परिवार की ओर से भी आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। अब तुझे उस काम की मंजूरी मिलने वाली है जिसका इंतजार 2 महीनों से कर रही थी। जी बाबा जी, आप अंतर्यामी हैं। आप ही की कृपा से, आप ही के आशीर्वाद से जीवन का, परिवार का हर काम, हर कार्य शुभ होगा, सही समय पे होगा बाबा जी। यह दिलासा मुझे भी है, पूरे संगत परिवार को है बाबा जी, क्योंकि आपकी कृपा अनवरत हम पर बरसती है, बरसती रहेगी बाबा जी। बाबा जी कहते हैं कि बेटा आशीर्वाद, बाबा जी कहते हैं कि बेटा मेरे शुक्राना कर और मेरे इस आशीर्वाद को दूसरे मेरे इस आशीर्वाद को आगे पहुँचा दे, क्योंकि शनि जी की छाया में जो शनि जी की छाया में तेरी रक्षा मैं अब स्वयं करूँगा। अब तू मेरे संरक्षण में, तेरे हर कार्य को मैं स्वयं सँभालूँगा। जय गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी, क्योंकि शनि महाराज जी को बहुत-बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। वो तो न्याय न्याय ही करते हैं। हमसे ही कोई भूल-चूक त्रुटि हो जाती है, वो सबका न्याय करते ही हैं। लेकिन बाबा आप तो कृपा निधान हैं, दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। आपके चरणों में शनिदेव जी को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी को प्रणाम करते हुए, जगत पिता, जगत माता, जगत जननी के चरण में प्रणाम करते हुए, आपके समस्त दिव्य स्वरूपों को, समस्त दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, बेअंत-बेअंत शुक्राना बाबा जी। आप अपनी दया से हमारी गलतियों को, अपराधों को, पापों को क्षमा करते हैं और हमेशा अपने चरण सर में संभालते हैं बाबा जी। इस बात की हमेशा तसल्ली रहती है कि कुछ भी हो जाए, बाबा हमें सँभाल ही लेंगे, गुरुपा हमें सँभाल ही लेंगे, हमें कभी टूटने नहीं देंगे, कभी बिखरने नहीं देंगे। जय शिव बाबा की जय, जय गुरुपा की जय, जय दिव्य शक्तियों की जय, माँ काली, माँ हनुमान जी, जय करौली बाबा, सभी आप ही के दिव्य शक्ति हैं। सबके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से कोटि-कोटि प्रणाम करते हुए बाबा जी, मैं अपने वाणी पर विराम करती हूँ। बेअंत-बेअंत शुक्राना। बाबा, आप तो वह दवा है, वह जज है, वह पिता है, वह गुरु हैं, वह माता है, जिनके बच्चों को निराशा एक दिन के लिए भले ही आ जाती है, पर वह ज़्यादा असरकारक नहीं होती है। आप अपने तरीके से सब कुछ सँभाल लेते हैं, सँभाल लेते थे, सँभाल लेते हैं, सँभाल लेंगे। जय गुरु जी, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। अपनी वाणी पर विराम करते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा जी, जिसका पतवार आप स्वयं हैं, उससे अपनी कस्ती की चिंता ही नहीं, ना थी, ना है, ना रहेगी। जय बाबा जी।